नमस्कार। सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त एक बड़ी खबर पुणे से आ रही है, जहां यरवदा इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। 7 मजदूरों की मौत इस हादसे में हो गई है। यरवदा इलाके में यह बड़ा हादसा, मजदूरों पर स्लैब की जाली गिर गई, जिनमें हादसे में 7 मजदूरों की मौत हुई है। 3 घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को फिलहाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मरने वाले सभी मजदूर बिहार के रहने वाले थे। एक मॉल के नीचे स्लैब बनाते समय स्लैब के लिए बनाई गई जाली कर्मचारियों के ऊपर ही गिर गई, जिस वजह से यह हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इस हादसे की वजह से 7 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी है। सभी मजदूर इस हादसे में जो कि काम कर रहे थे, इस दौरान वो इस जाली के गिरने की वजह से हादसे का शिकार होते हैं। 7 मजदूरों की मौत होती है, जिनमें 5 बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। स्लैब डालने के लिए 16 मिलीमीटर के लोहे के सरिये से जाली बनाई जा रही थी और अचानक से लोहे का ये सरिया का जाल जो है वो मजदूरों के ऊपर ही गिर जाता है। और सहयोगी अविनाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ पुणे से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अविनाश, इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है? कितने मजदूरों की मौत, कौन कौन कहां से ताल्लुक रखते हैं? हाँ, ये जो घटना हुई है, अभी पुलिस ने कंफर्म किया है कि 7 मृतकों का तो कंफर्म नहीं है, लेकिन 5 का तो मृतकों का कंफर्म पुलिस ने करवा दिया है। 2 अभी क्रिटिकल कंडीशन में है। कुल मिलाकर 10 लोगों के इसमें गंभीर रूप से घायल होते हैं, जिसमें 5 तो पहले ही कंफर्म कर दिए गए थे पुलिस की ओर से, लेकिन उनमें से 5 जो जख्मी थे उसमें से 3 क्रिटिकल कंडीशन में है, तो 2 मामूली चोटें लगी है उनको। अविनाश, क्या यहाँ माना जाए कि लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ? हाँ, पुलिस अभी जांच कर रही है कि सुरक्षा की कोई प्रोटेक्शन कुछ बिल्डर की ओर से रखा गया था या नहीं, क्योंकि अभी जो घटना है बड़ी घटना होने के कारण अभी मृतकों को और जो जख्मी हैं उनको सही सलामत अस्पताल पहुंचाना पुलिस अभी उसी काम में जुटी हुई है। अभी उसके बाद करीबन दोपहर के बाद ये जो है पूरा मामले की जांच पुलिस की ओर से शुरू की जाएगी। अविनाश, क्या ये माना जाए कि जितने मजदूर इस हादसे की वजह से सरिया के नीचे दबे थे उन सभी को बाहर निकाल लिया गया है, या अभी भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? नहीं, अभी तो पूरे को निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद दमकल की टीम वहीं पे मौजूद है और वहाँ पे अभी जांच पड़ताल शुरू है अभी भी फिलहाल। कितने मजदूर उस वक्त अविनाश यहाँ काम कर रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ? वहाँ पे करीबन 12 से 15 लोग काम कर रहे थे, लेकिन इसमें से उसी स्लैब के नीचे 10 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें से 10 में से 5 की मौत कंफर्म हुई है। अभी 2 की कंफर्म होना बाकी है। ये सभी जिन लोगों की मौत हुई है, अविनाश, मैं चाहूंगी एक बार फिर से हमारे दर्शकों को जरूर जानकारी दें। ये सभी मृतक कहां से संबंध रखते हैं? बिहार के किन किन जगहों से इनका ताल्लुक है? कोई जानकारी इस वक्त साझा की जा रही है? हाँ, ये जो 10 लोग है, 10 के 10 बिहार के बताए जा रहे हैं, जिसमें से 5 जो केस हुए वो कंफर्म बिहार के ही है, लेकिन बिहार से कहाँ से है ये अभी तक जानकारी सामने नहीं आ रही है, लेकिन बिहार के है ये कंफर्म हो चुका है। अविनाश, जिस तरीके से हम तस्वीरें आपके जरिए भी देख पा रहे हैं, जिन तस्वीरों को देखकर लगता है कि यहाँ पर जब इस तादाद में और इस बड़ी मात्रा में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो एहतियात को लेकर जो कदम उठाए जाने चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं बरती गई और यही एक बड़ी वजह बनी इस हादसे के पीछे। हाँ, ये तो अभी वहाँ पे पुलिस ने जब घटना हुई तब पहुंचने के बाद उन्होंने देखा है कि यहाँ पे सुरक्षा के कारण कोई भी जो सुरक्षा के लिहाज से जो भी करना चाहिए था उन्होंने बिल्डर की ओर से कुछ नहीं किया गया। अभी घटना होने के बाद भी वहाँ पे कोई बिल्डर की तरफ से कोई भी नहीं था, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर था, लेकिन पुलिस अभी सुबह से अविनाश हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ पुणे डीसीपी
पोद्दार जो है वो जुड़े हुए हैं। रोहिदास पोद्दार जी, आपका बहुत स्वागत। और सबसे पहले जानना चाहूंगी, क्या जो इस वक्त हादसा हुआ है उसे लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा था वो खत्म हो चुका है? हाँ, रात को 12:30 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। कितने लोगों की कैजुअलिटी इसमें हुई है? इसमें टोटल 5 लोगों की कैजुअलिटी है और 5 इंजर्ड है। उसमें 2 लोग है वो सीरियसली इंजर्ड है और बाकी माइनर इंजरी है। रोहिदास जी, ये सारे लोग कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, कहाँ से इनका संबंध है? ये सब बिहार से है। जो जिसने कंप्लेंट दिया है वो कटिहार डिस्ट्रिक्ट से है। उसका गांव दक्षिणाथ चांदपारा, पोस्ट बोरसोई घाट, जिला कटिहार, यहाँ का वो कंप्लेंट है। और बाकी भी जो मजदूर थे वो सब बिहार के हैं। रोहिदास जी, यहाँ पर चूंकि आप स्पॉट पर गए होंगे, आपकी जानकारी होगी, अधिकारियों से आपकी बातचीत भी हुई होगी, लोग जो वहां पर मौजूद होंगे उनसे भी आपने जाना होगा, क्या यहाँ पर लापरवाही की गई है? जो सेफ्टी नॉर्म्स अपनाए जाने चाहिए कंस्ट्रक्शंस के दौरान, वो यहाँ पर लैप्सेस दिखे हैं? राइट, उसमें अभी हमने सब जो पुलिस ऑफिसर है, जो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंजीनियर है, हमने सबने वहाँ पे विजिट किया था। तो उसमें यही दिख रहा है कि यहाँ पे जो प्रिकॉशनरी मेजर, जो सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए, वो वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो जो कंसर्न है, उन्होंने वो मेजर्स लिए नहीं। उसकी वजह से दुर्घटना घटी है वहाँ पे। तो अब किस तरह की कार्रवाई कंस्ट्रक्शन एजेंसी पर या फिर जो जिन मॉल के जो मालिक हैं, जिन लोगों की तरफ से इन तमाम चीजों को देखा या समझा जाना चाहिए था, होगी? इसमें अभी हमने जो कल्पेबल होमिसाइड है, आईपीसी धारा 304, 336, 337 और 338 के इससे हमने वो ऑफेंस रजिस्टर किया है। वो उसमें जो बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसके साइट इंजीनियर है और बाकी स्टाफ है, उनके खिलाफ हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है और इन्वेस्टिगेशन काम चालू है। उसको जल्दी अरेस्ट भी हो जाएगा। रोहिदास जी, आखिरी सवाल, जो लोग घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है इस वक्त? वो अभी आउट ऑफ डेंजर है। उनकी संख्या कितनी है जो घायल हैं, जो अस्पताल में इलाजरत है इस वक्त? टोटल 5 लोग है। पुणे के जो ससून हॉस्पिटल है वहाँ पे एडमिटेड है। 5 लोग है, वो सब आउट ऑफ डेंजर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहिदास पवार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका कहना था कि 5 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग इस वक्त अस्पताल में इलाजरत हैं और लापरवाही साफ तौर पर नजर आती है। और इसी वजह से जो यहाँ एजेंसी काम कर रही थी इस कंस्ट्रक्शंस को लेकर के, उसके ऊपर भी तमाम कार्रवाइयों की शुरुआत अब हो चुकी है। हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ इस वक्त पुणे से लगातार जुड़े हुए हैं। अविनाश, अब ऐसे में लोग जानना चाहेंगे कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, जरा तफसील से बताइए कि हादसा कैसे हुआ, क्योंकि स्लैब के गिरने की वजह से लोगों की जान गई है, तो स्लैब की जाली कैसी थी? क्या इसका वजन या फिर इसकी बनावट इस तरह की थी कि उस वजन को मजदूरों के ऊपर गिरने की वजह से 5 मजदूरों की मौत हुई और 5 इस वक्त जख्मी हैं? अविनाश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है हमारा संपर्क टूट चुका है हमारे सहयोगी से, लेकिन तस्वीरें देखिए एक्सक्लूसिव हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और लापरवाही की वजह से कैसे हादसे होते हैं, और वो भी तब जब कंस्ट्रक्शन किसी जगह पर मॉल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जिस दौरान स्लैब, जो जाली की स्लैब बनाई जा रही थी, उस स्लैब के नीचे दबकर मजदूरों की जान गई है। ये सभी मजदूर जो हैं वो बिहार के बताए जा रहे हैं। हम उनके नाम भी आपको दिखा रहे हैं। मृतकों के नाम मोविद आलम जो बिहार से संबंधित है, मजरूम हुसैन, मृतकों के नाम इस वक्त जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है पुणे से, जहां पर तकाजी आलम, 7 मजदूरों की मौत हुई है, 5 अभी घायल बताए जा रहे हैं और ये सभी बिहार से संबंधित है। साहिल मोहम्मद समीर, ये वो नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं। सभी मृतक मजदूर बिहार के निवासी हैं और जिस तरीके से लापरवाही यहां पर बरती गई, यरवदा इलाके की ये घटना बताई जा रही है जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ है और इन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तकाजी आलम, ये वो नाम आपके टीवी स्क्रीन पर। 5 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और हादसे की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि जब ये कंस्ट्रक्शन यहां चल रहा था, उस दौरान 10 से 12 की संख्या में मजदूरों की मौजूदगी वहां पर थी। यहां स्लैब को आयरन स्लैब को बनाने की यहां पर प्रक्रिया चल रही थी, जिस दौरान ये स्लैब मजदूरों के ऊपर ही आकर गिर जाता है और इसके नीचे दबने की वजह से 7 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि अब लापरवाही को लेकर कंस्ट्रक्शन एजेंसी, साथ ही साथ जिस मॉल को लेकर यहां पर काम चल रहा था, उसके मालिक तमाम लोगों पर कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई है।
और सहयोगी अविनाश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अविनाश, एक बार फिर से जरा तफसील से पूरे विस्तार से बताइए कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ है, स्लैब की जाली कैसी थी जो इतना बड़ा यह हादसा हो गया, 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हाँ, रात में करीबन 12 से 1 के बीच में यह हादसा हुआ है और स्लैब जो बेसमेंट में स्लैब जो बनाया जाता है उससे पहले कंक्रीट डालने से पहले एक 16 mm के लोहे से एक जाली बना दी जाती है और वो जाली बना दिया गया था और वो फिक्स भी किए गए थे। लेकिन वहाँ जब नीचे कुछ लोग आज काम कर रहे थे तो उसमें से कुछ हिस्सा ऊपर से खिसक कर नीचे गिर गया, जिसमें से करीबन 3 मजदूर उसी जाली में फंसकर वहीं पे उनकी मौत हुई। तो करीबन 7 से 8 लोग 7 लोग घायल हुए। उसमें से 2 लोगों को रेस्क्यू काम के दरमियान उनका मौत हो गई, मतलब 5 लोगों की मौत वहीं पे हो गई और बाद में 5 लोगों को इंजरी हुई। इसके लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। ऐसे कुल मिलाकर 10 लोग यहाँ पे हादसे का शिकार हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरह की बड़ी लापरवाही की वजह से लोगों की जान गई है। 7 मजदूर की जान जा चुकी है, 5 अभी भी इस वक्त गंभीर अवस्था में इलाजरत हैं अस्पताल में। हादसे की वजह से इनकी मौत हुई है और देखिए ये मौत के पीछे बड़ी वजह लापरवाही सामने आ रही है, जहां पर इस कंस्ट्रक्शन के दौरान छज्जा बनाने से पहले आयरन रड से एक जालीदार नुमा, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, यहां पर छज्जे बनाने की कोशिश की जा रही थी और उसी दौरान ये गिर जाता है और मजदूर इसकी जद में आ जाते हैं। 7 मजदूरों की मौत हुई है और ये सभी के सभी बिहार से ताल्लुक बताए जा रहे हैं, सभी का संबंध बिहार से है और यरवदा इलाके में यह बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रात तकरीबन 12 बजे के आसपास बताया जा रहा है यह हादसा हुआ और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत कर दी गई। बड़ी खबर वैशाली से आ रही है, जहां पर बदमाशों ने फायरिंग की है। भूजा दुकानदार को इस दौरान गोली भी लगी है। पीड़ित को फिलहाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लावापुर बाघनूचा गांव की घटना, जहां पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। भूजा दुकानदार को यह गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लावापुर बाघनूचा गांव की घटना है, जहां पर फायरिंग के बाद फरार हुए बदमाश जो हैं, अब उनकी तलाश की जा रही है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। जा रहे थे ठेला लेके घर नित्य प्रतिदिन उसी रास्ते से। जब वहाँ गंगा विश्वनारायण के नज़दीक जब पहुँचे तो गोली चली, आवाज़ हुई, हाँ, और उसको गलफाड़ा के नज़दीक से होते हुए गुजर गया। शॉट भी थोड़ा फट गया उसको। इसके बाद अंधेरी थी, लाइट कटा हुआ था, हम लोग देखे नहीं कि किधर से गोली चली। और सहयोगी प्रफुल्ल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, इस घटना के पीछे की वजह खुलकर सामने आ पाई है? जी देखिए, अभी तक पुलिस जो है वो घायलों का बयान दर्ज करने के बाद मामले की जांच में कर रही है, लेकिन घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई। अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधी जो है मौके से फरार हो गए और ये पता भी नहीं चल सका कि किन लोगों ने गोली मारी है। लेकिन ये एक ऐसी वारदात है जो आम लोग और जो गरीब तबके के लोग हैं वो इससे प्रभावित हुए हैं और अपराधी जो का मनोबल जो है वो बिल्कुल बढ़ा हुआ है। तो इस परिस्थिति में अब देखना होगा कि पुलिस जो है घायल का बयान दर्ज करने के बाद क्या कुछ कार्रवाई करती है। लेकिन फिलहाल जो है अभी घटना का कारण पता चल सका है और ना ही अपराधियों की पहचान हो सकी है। उस वक्त बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल इस जानकारी के लिए। तो देखिए, रात के अंधेरे में फायरिंग के दौरान भूजा दुकानदार को गोली लगी, जो कि इस वक्त इलाजरत है। पुलिस अपनी तहकीकात में जुटी हुई है। अगली खबर बांका से, जहां एक दुकानदार को ग्राहक के घर जाकर उधार का पैसा मांगना महंगा पड़ गया। उधार मांगने पहुंचे दुकानदार पर महिला ने गलत संबंध का आरोप लगाकर कुछ लोगों से रस्सी से बंधवाया और फिर जमकर उसकी पिटाई करवा दी। इस दौरान पीड़ित दुकानदार लोगों से दया की भीख मांगता रहा, लेकिन लोग उससे पीटते रहे। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो चांदन थाना क्षेत्र का बताया जाता है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
मुंगेर में तारापुर पुलिस लंबित कांडों के निष्पादन में फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए फुल एक्टिव मोड में इस वक्त काम कर रही है और इसी के तहत हत्याकांड में फरार आरोपियों के घर ढोल बजाकर ग्रामीणों की उपस्थिति में पर्चा चिपकाया जा रहा है। दरअसल साड़ी के रोशन झा हत्याकांड में फरार आरोपी मोहम्मद राज के घर यह पर्चा चिपकाया गया। जो कांड संख्या 132-20 में फरार चल रहे हैं, यह हत्या का कांड है जिसमें 3 अभी पूर्व में जेल जा चुके हैं। फरार मोहम्मद राज के विरुद्ध माननीय न्यायालय के द्वारा इश्तिहार निर्गत किया गया था। निर्गत इश्तिहार का तामिला विधिवत ढोल बजा करके इनके घर पे किया गया है, इश्तिहार इनके घर पे चिपकाया गया है। गया में डंपिंग सेंटर में अचानक से आग लग गई। जिंदापुर के पास ये बताया जा रहा है कि अचानक से डंपिंग यार्ड में आग लगी। IL&FS कंपनी जो कि बताई जा रही है डंपिंग सेंटर इसका था, जहां गुरुवार शाम को अचानक से आग लगी और आग कितनी भयावह थी इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि आग पर काबू अब पा लिया गया है। ज्वलनशील पदार्थ से आग लगने की संभावना जाहिर की जा रही है। गैस कटर से टैंकर काटने के दौरान अचानक से आग लगी। डंपिंग सेंटर जहां पर आग की भयावहता इन तस्वीरों को देखकर सहजता से लगाया जा सकता है। सीतामढ़ी के बिलसंड प्रखंड में बागमती नदी पर बन रहे पुल का निर्माण लंबे अरसे से ठप पड़ा हुआ है। चंदौली में 68 करोड़ की लागत से बागमती नदी पर विशाल पुल का निर्माण 7 साल पहले शुरू किया गया था। देखिए संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के बिलसन प्रखंड के चंदौली घाट पर और चंदौली घाट की आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि चंदौली घाट पर बागमती नदी में तकरीबन 7 साल पहले पुल निर्माण निगम के द्वारा 68 करोड़ रुपए की लागत से पुल निर्माण की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन पुल निर्माण कार्य काफी धीमी गति से जारी है और पुल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अंतिम पायदान का जो पुल निर्माण का कार्य पूरा होना है वो जमीन अधिग्रहण का कार्य पूरा नहीं होने की वजह से पुल निर्माण कार्य का काम जो है पिछले लंबे अरसे से ठप पड़ा है और यहाँ के लोगों में काफी निराशा की भावना उत्पन्न हो रही है, क्योंकि बाढ़ के दौरान बागमती नदी में विनाश लीला मस्ती है और यहाँ के लोग काफी परेशान रहते हैं बाढ़ के कारण और प्रत्येक साल यहाँ के लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है और एक बड़ी आबादी इस पुल के नहीं निर्माण होने के कारण परेशान रहती है और 68 करोड़ रुपए की लागत से पुल निर्माण कार्य जो पिछले लंबे अरसे से ठप पड़ा है। बताया जाता है कि किसानों का जो जमीन है वो अंतिम पाए के कुछ हिस्से में पड़ता है और जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है और जमीन अधिग्रहण का कार्य पूरा नहीं होने की वजह से यह पुल का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है। सर बताइए क्या स्थिति है? बहुत ही ग्रामीणों को मतलब दिक्कत होती है आने जाने में और बाढ़ के महीना में बहुत ही काफी परेशानियां हैं, क्योंकि वहाँ उपजनी की भी बहुत क्षति होता है लोगों को। हम लोगों को इस पुल पर बहुत आशा है कि कब बन जाए, बहुत दिनों से पड़ी हुई है। आने जाने में बहुत ज्यादा कष्ट होता है। कोई काम साल से बन रहा है? 5-6 साल से बन रहा है, 4 साल 5 साल से। अच्छा, बन नहीं पाया अभी तक, लास्ट पिलर अटका हुआ है। बाढ़ में बहुत दिक्कत होता है पब्लिक के चलने के लिए। डेंगी से आदमी डूब के मर जाता है, साल में नहीं मरता है तो ये 10 को मरता है। यहाँ चलने में बहुत कठिनाई है। सरकार पुल के निर्माण कर दिया, पुल बीच में लटका के छोड़ दिया है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा बेली रोड जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर नजर आएगी, क्योंकि पटना जंक्शन गोलंबर से प्रतिमा हटाने के प्रस्ताव पर सहमति मिल गई है। भवन निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इसे लेकर सहमति दे दी है। पटना जंक्शन गोलंबर पर प्रतिमा की जगह मेट्रो इंटर एक्सचेंज स्टेशन का निर्माण होगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश कुमार। पटना जंक्शन गोलंबर से अब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा हटाई जाएगी और प्रतिमा हटाकर जवाहरलाल नेहरू मार्ग बेली रोड में स्थापित की जाएगी। यानी भवन निर्माण विभाग ने सरकार के पास ये प्रस्ताव दिया था और इस प्रस्ताव पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने मुहर लगा दी है, यानी सहमति दे दी है।
जिसके बाद माना जा रहा है कि अगले 3 से 4 महीने के भीतर यह प्रतिमा हटाकर विश्वेश्वरैया भवन के पास जो खाली जमीन है वहां पर स्थापित की जाएगी। यानी जो खाली जमीन है गोलंबर के पास, यहां पर अब मेट्रो इंटर एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा और यहां पर जो मेट्रो स्टेशन होगा उसके साथ साथ यहां से अब प्रतिमा हटकर बेली रोड में स्थापित कर दी जाएगी। यानी कॉरिडोर 1 और कॉरिडोर 2 की यहां पर मेट्रो स्टेशन बनाई जाएगी। जाहिर है वर्षों से यहां पर पंडित नेहरू की जो प्रतिमा है वो स्थापित है, लेकिन मेट्रो स्टेशन बनने की वजह से सरकार ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है और भवन निर्माण विभाग ने कई महीने पहले ये प्रस्ताव रखा था और निश्चित रूप से प्रतिमा हटाई जाने के बाद अब यह प्रतिमा आपको बेली रोड जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर नजर आएगी। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।